So this is fifth chapter, rulers and buildings. Rulers means राजा महाराजा या सुल्तान बादशाह किसको भी कह सकते हैं. बिल्डिंग्स मीन्स मॉन्यूमेंट्स. अब देखो इंडिया का जो स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर था वो अलग था, और यहाँ पर आर्किटेक्चर बाहर से भी आया और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बाहर की आर्ट से भी बनाए गए हैं. जैसे कि कुछ आर्ट हमारा पर्शिया से आया, कुछ टर्किश से आया, कुछ अरेबिक वर्ल्ड से आया, कुछ वेस्टर्न कंट्री से आया. तो हम बात करते हैं सबसे पहले टर्किश स्ट्रक्चर की, कि टर्किश का आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया में कैसे आया, उसका श्रेय किसको जाता है. देखो हम बात करते हैं बाबर का नाम आता है, तो बाबर यहाँ पर टर्की से आया था और बाबर का मेन रिलीजन क्या था, इस्लाम था. तो इस्लाम में जो मक्का मदीना का देखो यहाँ पर नाम दिया गया, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है मक्का. तो टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इंट्रोड्यूस इस्लाम इन दिस रीजन. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम वाज टू बिल्ड मॉस्क. मॉस्क मीन्स मस्जिद. अब बात करते हैं मॉस्क का नाम आया, तो पहली मस्जिद जो इंडिया में पहली मस्जिद कौन सी बनी, उसका नाम था क्वायत उल इस्लाम. क्वायत उल इस्लाम मस्जिद सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में बना था. वो देखो मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, क्वायत उल इस्लाम, दैट इज दिस मस्जिद. ये सबसे पहले मस्जिद इंडिया में बना था और इसका नाम है क्वायत उल इस्लाम मॉस्क. एंड इट वाज बिल्ट बाय दिस मस्जिद, दिस मॉस्क वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम राजा इंडिया में कौन सा आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था 1206 AD में. तो उसी ने सबसे पहले मस्जिद इंडिया में बनाई थी, उसको नाम दिया था क्वायत उल इस्लाम. तो अब मस्जिद का आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या रहता है, ऊपर से राउंड शेप आता है. हमारे मंदिरों के तो देखो ऐसे ट्रायंगुलर शेप आता है, पिरामिड शेप आता है, लेकिन जो ये मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप में आता है, टॉम शेप में आता है. तो टॉम शेप जो गोल आकार का आर्किटेक्चर कहाँ से आया, ये अरेबिक वर्ल्ड से हमारे इंडिया में आया. कोई कुतुबुद्दीन ऐबक को श्रेय जाता है उसका, तो वो आर्किटेक्चर हमारे यहाँ आया. अब बात करते हैं हम अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं. अब देखो बाउली इन दिल्ली. बाउली क्या होता है एक्चुअली, बाउली होता है वाटर स्टोरेज एरिया, ए वाटर स्टोरेज एरिया जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं. बड़ा सा एक वेल टाइप का रहता है, लेकिन वेल में तो सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, इस बाउली में सीढ़ियाँ होती हैं. ठीक है ना. पानी रेनी सीजन में पानी कहाँ से आता है, रेन वाटर स्टोरेज करने के लिए बनाया जाता था. वो आजू बाजू इसकी बिल्डिंग्स चार दीवारी बनाई जाती थी और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी. और ये बाउली एक एग्जाम्पल है दिल्ली में, जो कि इस्लाम मतलब उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का या मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं, देखो एक यहाँ पर आ रहा है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जो कि कहाँ पर है आप सब जानते हैं. स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, पंजाब में. और अमृतसर को स्वर्ण मंदिर को एक और नाम से जानते हैं, हरमंदिर साहिब. स्वर्ण मंदिर को, गोल्डन टेम्पल को और किस नाम से जान सकते हैं हम, देखो यहाँ लिखा है हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. इस स्वर्ण मंदिर जो है इसके चारों तरफ क्या है, एक पवित्र सरोवर है. क्या है, पवित्र सरोवर है, टैंक है, उसमें हाथ धो के गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं. तो ये आर्किटेक्चर अब देखो यहाँ पर येलो येलो गोल्डन जैसा दिख रहा है. तो ये जो गोल्डन जैसा है ये गोल्ड है. ये गोल्ड कितना चढ़ा हुआ है, एक शीट चढ़ाया हुआ है. स्ट्रक्चर तो स्टोन्स का ही है, स्ट्रक्चर जो मटेरियल यूज होता है उसका ही है, लेकिन इसके ऊपर एक परत जमी हुई है पूरे में जो कि गोल्डन दिख रही है आपको. ये नियर अबाउट 3 क्विंटल्स ऑफ गोल्ड, 3 क्विंटल गोल्ड की परत इसके ऊपर चढ़ी हुई है गोल्डन टेम्पल पे. और यहाँ पर सिखों के 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं की यहाँ पर क्या है, पूजा गुरु ग्रंथ साहब के रूप में होती है. 11 गुरु, 11th गुरु कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब. 11 के 11 गुरु यहाँ पर पूजे जाते हैं, मत्था टेका जाता है. अब यहाँ हम बात करते हैं क्वायत उल इस्लाम का, तो मैंने बता दिया था फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया दैट वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. अब देखो यहाँ पर राज राजेश्वरा टेम्पल का आता है. अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम. द राज राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावर प्लेस पे, ये केरल में पड़ता है, वहाँ पर केरल तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर ये बिल्डिंग है राज राजेश्वरा टेम्पल. द टॉलेस्ट शिखर, सबसे शिखर, शिखर मतलब ऊपर का पॉइंट, ऊपर का जो पॉइंट होता है इसको शिखर कहते हैं. सबसे टॉलेस्ट मंदिर में से एक है राज राजेश्वरा टेम्पल.
a tower-like structure on the top of the temple among temples of its time, as there were no cranes in those days. So to lift the heavy stones, the architecture built an inclined path to the top of the temple. अब पहले के ज़माने में इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाने भी एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क था, क्योंकि पहले के ज़माने में क्रेन नहीं होती थी। ऊपर तक ये सारा कोई ईंट से नहीं बना हुआ, भारी भारी जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है। इन भारी पत्थरों को ऊपर कैसे ले जाया जाता था, तो इसके लिए पहले डिज़ाइंस बनाया गया था, इसलिए इसमें टेपर शेप दिया गया था। इसलिए नीचे से चौड़ा ब्रॉड और ऊपर से नैरो होता जाता था। क्यों? क्योंकि हेवी पत्थरों को ऊपर रखना पड़ता था, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता था। ये राजराजेश्वर टेम्पल है जो कि तंजावर में बना हुआ है। अब देखो एक और टेम्पल जो है वो कंदारिया टेम्पल है महादेव का, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंदारिया महादेव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 AD बाय किंग धंगदेवा। तो ये टेम्पल किसने, हु बिल्ड कंदारिया महादेव टेम्पल? इट वॉज किंग धंगादेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने ये बिल्ड करा था। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड द इमेज ऑफ द चीफ डायनेस्टी इज केप्ट इन द मेन श्राइन, जहाँ पर मूर्ति रखी जा रही है। मंदिर के अंदर भी एक कमरा होता है जहाँ मूर्ति रखी जाती है, उसको क्या नाम से जानते हैं हम? गर्भगृह के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं मुगल्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग भी क्या, आर्किटेक्चर अंडर द मुगल गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स। गार्डन सब जानते हैं, बगीचे होते हैं। टॉम मतलब गुंबद, टॉम्स मीन्स मकबरे, समाधि के ऊपर जो मकबरे होते हैं उनको टॉम बोला जाता है। फोर्ट्स मीन्स किले। अब मुगल डायनेस्टी से कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हमारे इंडिया में बने उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हुमायूं टॉम। ये क्या है? हुमायूं टॉम है। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हुमायूं को गार्डन बनाने का बहुत शौक था। वो चारों तरफ चार दीवारी होती थी और बीच में गार्डन बनाता था। तो ये उसकी समाधि है। समाधि के ऊपर, उसके कब्र के ऊपर एक स्ट्रक्चर, टॉम लाइक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द टॉम, वहाँ पर बना दिया गया। और ये टॉम लाइक स्ट्रक्चर और आगे गार्डन है, ये मुगल की देन है हमारे इंडिया में, ये हुमायूं ने बनाया था। अब फोर्ट्स, अब कौन कौन से फोर्ट्स बनाए मुगल्स ने, तो उसमें नाम आता है अकबर फोर्ट्स एट आगरा। ये अकबर फोर्ट है, आगरा में है। आगरा में अकबर ने अपने लिए एक महल बनाया था, क्योंकि अकबर चाहता था पीसफुल लाइफ, तो उसको दिल्ली में पीसफुल नहीं लगा, तो उसने आगरा में अपना एक किला बनाया, डेट इज कॉल्ड द अकबर फोर्ट इन आगरा। डेट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1571 AD। और इसमें कौन सा पत्थर यूज हुआ है? देखो रेड है, तो यहाँ पर रेड स्टोन वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। अकबर फोर्ट में जो आगरा में है उसमें रेड स्टोन यूज करा गया है। अब देखो यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा। अब ये बुलंद दरवाज़ा भी अकबर की मेमोरी में बनाया गया। अकबर ने ही बनाया बुलंद दरवाज़ा। क्यों बनाया? इसका एक रीज़न है, जब अकबर ने गुजरात जीता था, क्या जीता था? गुजरात, तो उसने अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। गुजरात की जीत के लिए अकबर ने एक मेमोरी बनाई थी कि गुजरात जीता है मैंने, उसकी मेमोरी में उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और इसमें जो स्टाइल है वो बंगाली स्टाइल है, ऐसा स्टाइल बंगाल में। देखो इसका गेट कितना बड़ा है ना, इसलिए इसको इसका इस गेट का डायरेक्शन किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? गुजरात की डायरेक्शन में है, क्योंकि उसने गुजरात जीता था। जिस डायरेक्शन में गुजरात थी उसी डायरेक्शन में इसका गेट भी उसने रखाया। अब बात करते हैं टॉम ऑफ अकबर सिकंदरा। अब ये एक टॉम है अकबर सिकंदरा, ये शाहजहां ने बनाया था। अकबर की यहाँ कब्र है, उसके कब्र के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया। ये किसने बनाया? उसके बेटे शाहजहां ने। कहाँ बनाया? सिकंदरा में बनाया। सिकंदरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उसका अकबर की समाधि है। ये उस पर एक स्ट्रक्चर बना दिया। देखो चार मीनार है, 1 2 3 4। और ये मीनार में हाइट कितनी है? 5 स्टोर है, 5 स्टोर है, 1 2 3 4 5, 5 स्टोर है। ये इसकी खासियत है। इसको चार तरफ से गुंबद है। अब देखो ताजमहल, इसको तो सब जानते हैं। हु बिल्ड ताजमहल? शाहजहां। किसकी मेमोरी में बनाया? मुमताज़ महल की। तो ये भी मुगल की देन है। बुलंद दरवाजे भी मुगल की देन है, ये अकबर टॉम भी मुगल की देन है, आगरा फोर्ट भी मुगल की देन है, और ये हुमायूं टॉम भी मुगल की देन है। अब देखो एक और नाम आता है पंचमहल फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ये फोर्ट भी किसने बनाया था? मुगल्स ने बनाया था।
कहाँ पर है ये फोर्ट? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि अकबर ने अपनी राजधानी या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वो फतेहपुर सीकरी से बैठ के देखता था, इसलिए फतेहपुर सीकरी में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स मुगल पीरियड के हमें इंडिया में मिलते हैं।